So welcome to YouTube channel Puffcore Nursing with Puffcore. So let's start with community health nursing part 2, that is of 4th year. So okay, first is community. What do you mean by community? So community basically क्या है? It is a group of people, लोगों का group. Community जहाँ पे हम रह रहे हैं, लोगों का जो जिसमें हम surround कर रहे हैं, that is normally as community. But अगर definition की बात करें तो वो क्या है? It is a group of people living together in a particular geographical area. सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों का एक ग्रुप, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, है ना, अपने विलेजेस में रहते हैं, दैट इज अ कम्युनिटी, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप लिविंग टुगेदर, एक साथ रहते हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में. फॉर एग्जाम्पल हमारे विलेज, हमारी सिटी, हमारी सोसाइटी, तो एक जोग्राफिकल एरिया में, और हैविंग सेम कल्चर हम शेयर करते हैं, अपना रिलीजन, ठीक है, और एसोसिएटेड टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. अब कम्युनिटी क्या है? एक जगह, एक पर्टिकुलर ग्रुप में लोग रह रहे हैं, अपना ज्योग्राफिकल एरिया शेयर कर रहे हैं, अपना रिलीजन शेयर कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन शेयर कर रहे हैं, एजुकेशन शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ. कम्युनिटी हेल्थ क्या है? हेल्थ मीन्स व्हाट इज हेल्थ? हमारी हेल्थ, कैसी हेल्थ है हमारी, हम वी आर फीलिंग गुड और नॉट. सो कम्युनिटी हेल्थ क्या है? कम्युनिटी जहाँ हम रह रहे हैं, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं उन लोगों की हेल्थ, हमसे जो रिलेटेड है उन लोगों की हेल्थ कैसी है वो. कम्युनिटी हेल्थ मीन्स हेल्थ ऑफ पीपल इन टोटलिटी. अब हेल्थ का कैसे पता चलेगा कि टोटली, ये नहीं कि बंदा बीमार है तो दैट इज नॉट हेल्दी. नो, अगर बंदा सही है, उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है. नो, कंप्लीटली रॉन्ग. इट मीन्स इन टोटलिटी. टोटलिटी मीन्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. अब वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि है क्या. फिजिकल मीन्स दिखने में कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है बंदे को, फिजिकली वो अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मेडिकली प्रॉब्लम ना हो, दैट इज फिजिकली, दिखने में, मेडिकली जो हम ट्रीट हो रहे हैं. अगर वो फिजिकली उसकी कोई प्रॉब्लम है, दैट इज हेल्दी. साइकोलॉजिकली रिलेटेड टू हमारा मेंटल, ठीक है, अगर वो साइकोलॉजिकली पीस में है, उसे कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई नो डाउट स्ट्रेस सबको होता है, बट अगर वो उसको ओवरटेक कर रहा है, काम है, वो पीस मिल रहा है उसे, स्ट्रेस के साथ उसको आगे डिप्रेशन नहीं हो रहा है, कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो दैट इज साइकोलॉजिकल. अगर नहीं है तो मीन्स हेल्दी, अगर है तो इट मीन्स अनहेल्दी. नेक्स्ट इज सोशली. अब सोशली देखो, कहते हैं ना आजकल के टाइम में क्या है, अब लोग फोन ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है, इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा हैं. जो लोग सोशली किसी से बात नहीं करते, अपने में रहते हैं, अपना गम, अपनी खुशी शेयर नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, सोशली अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे फिर? साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में, कहाँ पे? डिप्रेशन में. जो लोग ना अपनी, एक बात और है, जरूरी नहीं कि दुख ही जो है अगर हम ना बताए तो अंदर ही अंदर हम उससे बीमार होते हैं. नहीं, अगर किसी को ज़्यादा खुशी है और वो ना डिस्क्लोज करे, ना रिवील, किसी के साथ ना शेयर करे, वो भी किसके इधर लेके जाएगा? साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में. नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल मीन्स टू गॉड. जो लोग स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है, गॉड को नहीं मानते, अपने आप में बस ऐसे हो गया जी, वैसे सब बस ब्लेम करते रहते हैं, तो वो भी क्या होगा? अनहेल्दी. अगर ये लोग फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली वेलबींग है, सब कुछ ठीक चल रहा है इन सब पार्ट्स में, तो इट मीन दैट इज हमारे कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ क्या है? गुड है. दैट इज कम्युनिटी हेल्थ. नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. अब हम नर्सिंग के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? इट इज डिफाइंड एज सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस applied in promoting and preventing the health of population. अब हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन पर्पस क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपनी कम्युनिटी की हेल्थ को क्या करें? प्रमोट और प्रिवेंट कर सके इलनेसेस से लेके. तो एंटायर पॉपुलेशन, जो ये सिंथेसिस है, एक नर्सिंग का मेल जोल, एक ऐसा मेल जोल और एक ऐसी प्रैक्टिस जो अप्लाई की जाती है प्रमोट करने में और प्रिवेंट करने में. किस चीज़ के लिए? किस चीज़ को प्रमोट और प्रिवेंट करना है? हमारी हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन. जो हमारी कम्युनिटी में पॉपुलेशन रह रही है उसकी हेल्थ को प्रमोट करना, आगे वेलबींग लेके आना और प्रिवेंट करना कि उसको कोई बीमारी नेक्स्ट ना हो. तो अब कुछ ऐसी टर्म्स है जो अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं, कम्युनिटी के वाइवा में, प्रैक्टिकल में अक्सर ये पूछी जाती है और ये रियल एग्जाम में भी आते हैं, थ्योरी में. फर्स्ट इज HWC. HWC का मतलब क्या है? हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर. जो हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स हमारे बने होते हैं कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट और प्रिवेंट करने के लिए. देन इज PMMY. ये स्कीम्स है जो चलाई गई है, ठीक है, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. इसके अंडर भी आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम है, उनमें क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या ये स्कीम्स है.
नेक्स्ट इज आशा। आशा की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है प्लीज, तो सबको ध्यान में रखना है। आशा की फुल फॉर्म क्या है? अबाउट एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इट्स नॉट एक्टिविटीज, इट्स एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट। ओके, आशा अक्सर सब लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज ये रिमाइंड रखना, अबाउट एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट इज आरसीएच। आरसीएच क्या है? प्रोग्राम है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये रिप्रोडक्टिव लेडीज के लिए और चाइल्ड हेल्थ के लिए प्रोग्राम बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम डिटेल भी पढ़ेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट इज एमसीएच। एमसीएच इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ओके, एमएलएचपी मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसका अदर नाम इसको सीएचओ भी बोलते हैं। देन सीएचओ क्या है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्या बोलते हैं? सीएचओ। आईएमआर एंड एमएमआर, ये दो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ध्यान रखना दो चीजें होती है, एक होती है मोर्टेलिटी, एक होती है मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? डेथ रेट, और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? सिकनेस रेट। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ, मर गई, और मॉर्बिडिटी क्या है? कितने लोग बीमार है, सिकनेस। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट से ही क्लियर है आपको, इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट से ही क्लियर है, ठीक है। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, एंड एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, मदर, मैटरनल लाइफ में। सो आईएमआर को कैसे निकालते हैं, एमएमआर को कैसे निकालते हैं? आईएमआर को निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ, कितनी टोटल नंबर ऑफ डेथ हुई है, कब? टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इनटू 1000, कितनी डेथ हुई है उसी पर्टिकुलर टाइम में, उसी टाइम में कितनी डेथ हुई है और कितने लाइफ बर्थ हुए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वो क्या आ जाएगा? आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड एमएमआर क्या है? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज। प्रेगनेंसी के टाइम पे या विद इन 42 डेज के बीच आफ्टर प्रेगनेंसी कितनी डेथ हुई है और उसी टाइम में कितने टोटल लाइफ बर्थ हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे निकलेगा एमएमआर। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब हम पढ़ेंगे कि असली कंसेप्ट क्या है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इसके अंदर आते हैं ये दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट इज बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। बायोमेडिकल हम आगे इनको ब्रीफली पढ़ेंगे वन बाय वन। बायोमेडिकली कैसे है, इकोलॉजिकली कैसे है, लाइक इको फ्रेंडली एंड ऑल, साइकोलॉजिकली हमारा मेंटली पीस से कैसे है, होलिस्टिक कंप्लीट कैसे है, एंड कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। तो फर्स्ट आता है इसमें बायोमेडिकल। तो बायोमेडिकल क्या कहता है कि बायोमेडिकल जो है वो रिलेटेड किसके साथ किया गया है? जर्म थ्योरी। तो अब जर्म थ्योरी क्या है? बेसिकली दैट इज डिसीज और इल हेल्थ, ठीक है, डिसीज और इल हेल्थ, इसके ऊपर बायो थ्योरी, ये जर्म थ्योरी बायोमेडिकल जो है वो बेस है। अब ये कहते हैं द इंडिविजुअल इज हेल्दी, बायोमेडिकल में जर्म थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअली तभी हेल्दी है इफ ही इज फ्री फ्रॉम डिसीज, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। ये कहना है किसका? जर्म थ्योरी का। बट ये कंसेप्ट जो था वो रिजेक्ट हो गया था। अब रिजेक्ट होने का कारण क्या, क्यों? Because it fails to explain many diseases or health problem arises not due to disease condition causing organism। अब इनका कहना है कि ये इसलिए फेल हो गया कि इसने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि जो डिसीजेज या हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से ही डिसीज होती है, ये इसने एक्सप्लेन कर दिया। बट ये जरूरी नहीं है कि इनसे ही हो, लेकिन अदर फैक्टर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो प्रेवलेंट करते हैं डिसीज को, वो इसने एक्सप्लेन नहीं किया। अब अदर फैक्टर कौन से जो हमारे प्रेवलेंट है इन्वायरमेंट में, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, ओके, माल न्यूट्रिशन, क्वाशिकोरन, वो क्वाशिकोर होगी है ना, प्रोटीन डिसीजेज होगी, ये मेरास्मस, ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन के लिए तो कोई ऑर्गेनिज्म कॉज नहीं है, वो तो एक एडिक्शन है, एक हैबिट है, पहले शुरू किया, स्लोली किया, फिर ज़्यादा किया, तो एडिक्शन होगी, हैबिट होगी। और एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट तो किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं होते। मेंटल इलनेसेस होगी, कोई साइकोलॉजिकली बंदा स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में चले गया, तो ये चीज़ें इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की, तो ये थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो नेक्स्ट आता है हमारा इकोलॉजिकल मीन्स इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। क्या है? ओइकोस का मतलब क्या है? हाउस। इकोलॉजी से क्लियर है, हाउस। इट इज कंसिडर्ड दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन
इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि ये कंसीडर करता है कि एक मेंस के इन्वायरमेंट और उसके हेल्थ के बीच ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, इनका एक रिलेशनशिप है। अब वो कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एडजस्टमेंट। हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम या फिर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट किसके? बिटवीन मेंस एंड इन्वायरमेंट। अब उस मैन के इन्वायरमेंट और उसके हेल्थ के साथ एक एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट फॉर एग्जांपल, अगर बंदे का इन्वायरमेंट ही सही नहीं है, कूड़ा करकट है, पूरा मतलब स्पॉइल्ड है, तो वो क्या लीड करेगा? डिसीजेस। अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, कहते हैं ना इको फ्रेंडली ग्रीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो अगर उसका इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिसीज लीड करेगा। अगर उसका इन्वायरमेंट क्लियर है तो वो हेल्दी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? बहुत सारी डिसीजेस, वाटर बॉर्न डिसीजेस, मलेरिया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है वो एक मेन फैक्टर है। अगर उसका इन्वायरमेंट सही होगा तो वो हेल्दी होगा, और अगर नहीं होगा तो वाटर पोल्यूशन लीड्स टू मेनी डिसीजेस। इट्स अ एग्जांपल, जैसे कि वाटर बॉर्न डिसीजेस। अब नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है? इट इज रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। अगर बंदा फिजिकली स्टेबल है, उसको कोई बीमारी नहीं है, बट वो मेंटली स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो ही इज नॉट अ हेल्दी वेल बीइंग, ही इज अनहेल्दी। तो अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, पीसफुल माइंड एंड पीसफुल बॉडी इज अ वेल बीइंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। A mentally healthy person is satisfied with himself and is able to get along with others, take responsibility such as love, anger, jealousy, fear. अगर बंदा साइकोलॉजिकली वेलबींग है, उसे बीमारी भी नहीं है और वो साइकोलॉजिकली वेलबींग है, ठीक है। फिजिकली तो वेलबींग है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज से रन नहीं कर रहा, बट साइकोलॉजिकली भी वेलबींग है, तो वो अपने आप से क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या लेनी है उसने? अपनी ही लाइफ की, अपनी कम्युनिटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, सोशली इंटरेक्ट करेगा, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखेगा, अपनी रेगुलर डेली लिविंग एक्टिविटीज करेगा, तो वो सब इसमें आता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो खुद लेगा, जहाँ पे उसको लव, एंगर, जेलसी, ये सब कुछ, फियर, ये सब कुछ वो जो है वो समझेगा, वो सेटिस्फाइड होगा। वहीं पे अगर वो मेंटली पीस में नहीं है, मेंटली वो अनहेल्दी है लेकिन फिजिकली वो हेल्दी है, तो वो क्या करेगा? अनहेल्दी में जाएगा और मोर एंड मोर डिप्रेशन उसको एक लॉन्ग टर्म डिसीज में लेके चले जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा होलिस्टिक। होलिस्टिक मीन्स टोटल, कंप्लीट, इन ऑल ओवर। So the concept is related to sound mind, body, family and environment. Sound mind, peaceful body, family and environment. It means complete. अब इसका मतलब क्या है? All the sectors, ये जो सारे सेक्टर है, हमारा पीसफुल माइंड होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए वेलबींग के लिए, फैमिली जिसमें हम रह रहे हैं। अब फैमिली कैसे? अब घर में मान लो लड़ाई चल रही है, हर टाइम लड़ रहे हैं, पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे एक तरफ है, कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है, अकेले बैठे हुए हैं, तो वो भी क्या हो रहा है? एकदम एक तरह से स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन। तो वो कहाँ लेके जाएगा हमें? डिसीजेस में, साइकोलॉजिकली अनहेल्दी। ओके, तो बॉडी, माइंड और उसके साथ साथ फैमिली प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि अगर इन्वायरमेंट हमारा क्लीन, नीट एंड क्लीन होगा तो हम भी हेल्दी होंगे। तो ऑल दिस सेक्टर्स इन द सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में, ये सोसाइटी में बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर एक क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे फैमिली में सब एकजुट होकर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, कोई सुख हो कोई दुख हो, आपस में शेयरिंग करेंगे, तो वो क्या होगी? फैमिली हैप्पी फैमिली एंड हेल्दी रहेगी। वहीं पे अगर कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो डिसीजेस में, साइकोलॉजिकली बंदा जाएगा, डिस्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। तो ये सभी का इन्फ्लुएंस जो है हमारी हेल्थ के ऊपर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रीज, इन सब का क्या हमारी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है अपनी हेल्थ के ऊपर।
नेक्स्ट इज लास्ट कंसेप्ट ऑफ वेलबींग. अब कंसेप्ट ऑफ वेलबींग क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट ऑफ वेलबींग? कि हम वेलबींग है, मतलब वेलबींग सिर्फ फिजिकली नहीं, कंप्लीटली वेलबींग है, हेल्दी है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली. अगर हम वेलबींग हो तो ये कंसेप्ट कहता है. और इसमें क्या इंक्लूड होता है? लेवल ऑफ लिविंग, हम कैसे रह रहे हैं, ठीक है, हम कैसे रह रहे हैं. वही इन्वायरमेंट, अगर नीट एंड क्लीन में रह रहे हैं तो हम हेल्दी हैं. अगर वहीं पे नीट एंड क्लीन नहीं है, वहाँ पे कचरा है, वहीं पे पोल्यूशन है, वहीं पे स्टेगनेंट वाटर है, तो वहाँ पे हमारी क्या होगी? डिसीज, और दैट विल लीड टू अनहेल्दी. ठीक है. लेवल ऑफ लिविंग, ईटिंग फूड्स. अब हम सबसे मेन बात, खाना कैसे खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं या अनहेल्दी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स खा रहे हैं. लेवल ऑफ एजुकेशन, हमें अवेयरनेस, गाइडेंस. लेवल ऑफ एजुकेशन डजंट मीन कि हम स्कूल किस में पढ़ रहे हैं, नो. हमें गाइडेंस कैसे मिल रही है, हमें अवेयरनेस है कि इस चीज से हमें क्या होगा, हम कैसे हेल्दी रहेंगे, हमें अवेयरनेस है, हमें नॉलेज है. तो ठीक है. सोशल सिक्योरिटी मीन्स राइट्स. हमारे राइट्स क्या हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, और हमने उसको कैसे यूज करना है, वायलेट नहीं करना. ठीक है. तो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है वो खत्म होती है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. ओके. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. प्लीज लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.